रिलेशनशिप। तो यार आज बात करना चाहता हूँ मैं रिलेशनशिप के ऊपर कि आजकल के रिलेशनशिप कैसे हो गए हैं, कैसे नहीं। क्यों आजकल के रिलेशनशिप शादी होने के बाद इतनी जल्दी टूट जाते हैं? क्योंकि जो लव मैरिज हो रही है ना, उनके ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कर रहा अरेंज मैरिज डिवोर्स नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, दोनों में होते हैं, सब में होते हैं। वहाँ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, किस्मत को मान लेते हैं। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यार मैंने चुना ये चीज़, ऐसा कैसे हो सकती है। तो हम रिलेशनशिप में आते क्यों हैं? हम रिलेशनशिप में इसलिए आते हैं कि एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को जानने का मौका मिले, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी कमियाँ, जो भी उसमें चीज़ें हैं वो हम जान सकें और उनको मिल के दोनों एक दूसरे की दूर कर सकें। ठीक है। बट आजकल के रिलेशनशिप कैसे हो गए हैं? आजकल के रिलेशनशिप हो गए हैं एक फ़ायदे के लिए कि यार इससे ये फ़ायदा मिल जाए, इससे ये फ़ायदा मिल जाए, इससे वो फ़ायदा मिल जाए। ठीक है। तो फ़ायदे के रिलेशनशिप रख लिए। और कुछ रिलेशनशिप चलते भी हैं। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि यार भाई ठीक है, रिलेशनशिप रख लिया, चल रहा है बढ़िया, कोई बात नहीं। लड़के से पूछा कि तुम टेंशन मत लो बाबू, मैं सब संभाल लूँगा आगे जाके और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरा साथ देना। ठीक है, हम प्यार के सहारे जी लेंगे, कोई बात नहीं। ये लड़का बोल देता है कोई बात नहीं। लड़की के डायलॉग होते हैं, लड़की के होते हैं कोई बात नहीं बाबू, तुम कम कमाते हो, कोई बात नहीं, मैं प्यार के सहारे रह लूँगी, प्यार के सहारे अपना पेट भर लूँगी। बट उनकी हो जाती है शादी। जो ऐसे वादे करते हैं उनकी शादी हो जाती है फ्यूचर में। अब प्यार तो भाई ठीक है, बट जब भूख लगती है या किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ना प्यार काम नहीं आता। अब ये तो है नहीं कि भाई मान लो लड़का या लड़की दोनों में से कोई बीमार हो गया, वो जाके हॉस्पिटल में कहने लगे सर मैं इससे प्यार करती हूँ, फ्री में इलाज कर दो, तो वो तो करेंगे नहीं भाई, उनके लिए तो पैसा है, पैसा चाहिए होगा। या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, सर दुकानदार के पास गए, सर कुछ खाने को दे दो, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार ले लो। तो भाई ये चीज़ें इतनी चलती, आगे जाके कमाना पड़ता है। और वही चीज़ बनती है डिवोर्स का कारण कि मैं तुम्हें कहती थी कमा लो ये वो। तो वो लड़की कहाँ चली गई कि जो कहती थी कि मैं तो प्यार के सहारे रह लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो फिर तो एक रिश्ता था ही नहीं। ठीक है। और वो लड़का कहाँ गया कि जो कहता था कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। तो सब संभाल क्यों नहीं रहा? तो वहाँ दोनों की गलती थी। तो इसीलिए एक रिलेशन में ना मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है। स्टार्टिंग में ही वे एक दूसरे को समझ के चलते कि यार अभी हम दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, दोनों साथ में स्ट्रगल करते हैं, जो हमारा हमने जो अपना एक गोल रख रखा है, ठीक है, हम पहले उस गोल को अचीव करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर एक अच्छी खासी ज़िंदगी रहेगी। ठीक है। अगर जो ऐसे लोग करते हैं ना, वो मोस्टली ना उनका रेशो जो है वो सही चलता है रिलेशनशिप, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी सही चलता है। और जहाँ इनमेच्योरिटी से बचपने में चीज़ें चलती है ना, वो रिलेशनशिप मोस्टली टूट ही जाते हैं। ठीक है। ऐसी अरेंज मैरिज में आती है। बस अरेंज मैरिज में इतना फ़र्क होता है कि वहाँ क्या होता है ना, हमारे पास वहाँ पे सपोर्ट्स के लिए हमारी फैमिली होती है, क्योंकि हमने उनकी मर्ज़ी से चीज़ें करी हैं। कह तो वो भी देती है भाई तेरी किस्मत थी, अब क्या कर सकते हैं, वो किस्मत को दोष से देते हैं। यहाँ पर दोस्त हमारा खुद का होता है। ठीक है। तो यार अगर तुमने किसी पार्टनर को चुना है ना, पहले तो चुनो सोच के और समझ के। अगर नहीं चुन सकते तो मत चुनो। और अगर किसी को चुना है तो उसके साथ लास्ट तक रहो, उसकी कमियों को देखो, उसको दूर करो। और एक चीज़ और करना चाहूँगा कि क्या होता है ना, हमें जिस चीज़ की नीड है उसके लिए मेहनत करनी होती है, अपने गोल्स होते हैं उनको पूरा करना होता है। और उनका गोल केवल उस टाइम एक गोल होता है, बस शादी कर लें, जल्दी से शादी कर लें और बस। उनके लिए सक्सेस केवल एक ही है, वो है शादी। उससे बड़ा उनके लिए कोई सक्सेस नहीं है। इसीलिए उनका डिवोर्स होता है, लास्ट में लड़ाइयाँ होती हैं। और जब उन्हें कोई कह, और दूसरी चीज़ ये है फिर उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, तो इसलिए वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और लास्ट में डिवोर्स हो जाता है। यही कारण होता है डिवोर्स होने का। ये अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ चीट करता है, ठीक है, किसी लड़के के साथ उसका और अफेयर पाता है, या किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर पाता है, या किसी लड़के के साथ लड़की का अफेयर पाता है, ठीक है, एक बार मिस्टेक हो गई, माफ़ कर सकते हो। अगर बाई चांस हो गई, ठीक है, जाने अनजाने में इस तरह से भी हो गई, उसको माफ़ कर सकते हो, ठीक है, एक चांस दे सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ दे सकते हैं। ठीक है। अगर वो गलती बार बार सेम रिपीट हो रही है तो उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर देना, क्योंकि वो अभी 20 बार माफ़ी मांग लेगा, 30 बार मांग लेगा। जो आदमी एक गलती को 10 बार कर सकता है ना, तो समझ लो वो इंसान सही नहीं, वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, वो उसकी फितरत बन चुकी है। क्योंकि फितरत कभी बदली नहीं जा सकती। जिस तरह चोरी छोड़ सकता है ना, और छोटी मोटी चोरी नहीं छोड़ता, तो सेम उसी इंसान के ऐसे रहता है।
जो एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन से तीसरे रिलेशनशिप, तीसरे चौथे रिलेशनशिप, तो ये चलते रहते हैं ना, उसके फ्यूचर में भी ये बरकरार रहेंगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ आती है लॉयल्टी। लॉयल्टी का ये चीज़ है, उसमें ये नहीं होता कि मैं एक बंदे से लॉयल हूँ, ठीक है, वो तुम्हारी अच्छी बात है, बहुत परफेक्ट चीज़ है, लॉयल हो तुम। बट एक चीज़ ये होती है कि तुम अगर किसी कहीं जा रहे हो, इसमें लड़का हो या लड़की हो, तो तुम्हारे पार्टनर को पता होना चाहिए कि हाँ, कि मेरा बंदा वहाँ जा रहा है या मेरी बंदी वहाँ जा रही है, ठीक है। और अगर तुम्हारे से उसने किसी चीज़ के लिए मना करा है, लड़के ने या लड़की ने, दोनों ने, किसी ने भी, तो वो चीज़ें मत करो, क्योंकि और अगर तुम वो कर रहे हो तो बता दो कि भाई मैं कर रही हूँ, मेरी ये कंडीशन है, या मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो समझेगा तुम्हारी चीज़ों को। बट छुपाओ मत, क्योंकि उस छुपाने के पीछे ना तुम्हें झूठ बोलने पड़ेंगे काफ़ी, उस सच को छुपाने के लिए। और आखिर में चाहे झूठ देखो कितनी भी सफाई से बोला जाए, वो एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा। कितनी भी सफाई से बोल लो, एक न एक दिन सामने ज़रूर आएगा। तो इसलिए झूठ ना बोलो। जितना रिलेशनशिप को तुम सच रखोगे, कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। बट अगर तुम छुपम छुपाई करोगे, तो वो तुमसे छुपा रहा है, तुम उससे छुपा रहे हो, तो आगे जाके तुम्हारे फ्यूचर में प्रॉब्लम बनेगी, और वो प्रॉब्लम तुम्हें दुख देगी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चाहे तुम्हारी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हमेशा अपनी फैमिली को एग्री करके ही करें। चाहे उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, चाहे 30 लगे, हमेशा अपनी फैमिली की इजाज़त से ही करें, ना कभी भाग के कोर्ट मैरिज, ये सब फंडे ना आजमाए। ये बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। लव मैरिज कर रहे हो, बिल्कुल ही अपनी फैमिली को मनाओ, एक जीत पर रहो कि हाँ भाई मुझे इससे करनी है, ठीक है। बट कोई भी गलत कदम मत उठाओ, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर लड़का सही है, ठीक है, तो तुम्हारी फैमिली समझ रही है कि लड़का सही है, और तुम्हें पता लड़का सही है, और जब तुम्हारी फैमिली मना कर रही है, तो उस चीज़ पर टिके रहो। अगर लड़का सही नहीं है और तुम फिर भी कह रहे हो कि इससे करनी है, तो फिर अपनी थोड़ा सा देख के करो चीज़ों को, ठीक है। अब ये तुम्हें समझ आएगा कौन कि लड़का सही है नहीं सही है, तो ये तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो तुम्हें भगवान ने दी है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ लड़के के ऊपर अप्लाई होती है। तुम्हें पता लड़की गलत है, ठीक है, तो अंधे बन के उसके पीछे मत भगो कि हाँ भाई इससे करनी है, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आगे जाके फ्यूचर में सुधर जाएगी, ये वो, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि फ्यूचर में सुधर जाएगी, ठीक है। जो अब नहीं सुधर सकती, वो फ्यूचर में भी नहीं सुधरेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर लड़की सही है तो उसके लिए लास्ट तक खड़े रहो, टिके रहो, अपनी फैमिली को मनाओ, समझाओ, और लास्ट में सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, तब जाकर शादी करो।